गाइस, वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। आज ना मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कोई डिसीजन लेना है या आपको चूज करना है कि क्या चीज सबसे सही है, तो आप कैसे चूज करते हो? या फिर मैं आपसे बोलूँ कि कौन से रेस्टोरेंट से खाना खाना चाहिए, हाउ विल यू चूज इट, राइट? तो क्या तरीका है उसका? इकलौता तरीका जो शायद हम यूज करते हैं, हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हैं और आई थिंक आगे भी करने वाले हैं, इज दैट वी जस्ट गो थ्रू ओनली वन थिंग। और वो क्या है? हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। कितने लोग इस काम को कर रहे हैं? अगर किसी काम को करने का मेरा मन नहीं भी है, राइट, बट स्टिल इफ देर आर अ फ्यू पीपल सेइंग कि यार वी शुड डू दिस, तो हम उस काम को कर लेते हैं। दैट्स हाउ वी आर, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं जहां पे कुछ लोग हैं, राइट, अगर आपके सामने 3-4 लोगों ने टिप दी है तो आप देना ना भी चाहो तब भी आप दे दोगे, बिकॉज यू हैव वो एक पीयर प्रेशर काइंड ऑफ चीज हम कह सकते हैं, ये होता है, राइट। जैसे जेई में या नीट के एग्जाम में या किसी भी ऐसी चीजों में क्या होता है, सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर देयर, राइट। क्यों बैठ रहे हैं? सबको तो नहीं देना, सब उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, बट आप क्यों बैठे हो? बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग कि यार इतने लोग बैठ रहे हैं अगर इस एग्जाम में तो ये अच्छा ही होगा, राइट। इतने लोग अगर ट्राई करें तो आई शुड ऑल्सो ट्राई। कोई भी बच्चा अगर उसने बायोलॉजी ली है, राइट, इन दैट 12th, सो ये तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर तुमने बायोलॉजी ली है तो आप नीट दोगे ही दोगे। भाई क्यों दोगे? इसलिए दोगे क्योंकि सो मेनी पीपल आर गिविंग दिस। बट इज दैट हाउ वी शुड बी टेकिंग आवर डिसीजंस इन आवर लाइव्स कि हाँ इतने लोग अगर कर रहे हैं तो ये सही है एंड दैट्स हाउ आई शुड डू? कभी सोचा है इस बारे में कि ऐसी थिंकिंग आखिर हमारी बनी कैसे? बिकॉज ये तो सच है कि मोर देन 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन डज दिस। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हाँ हम ऐसा सच में करते हैं, बट द क्वेश्चन इज दैट क्यों है ऐसा? सो द आंसर लाइज इन द जेनेटिक पूल। यस, अभी के टाइम में दिस इज ऑब्वियसली नॉट राइट कि आप कोई भी डिसीजन एक भीड़ को देख करके लो कि भीड़ अगर यहां जा रही है तो दिस शुड बी द वे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपके अपने रास्ते हैं, उनके अपने रास्ते हैं। अगर वो कहीं पे जा रहे हैं दैट मीन्स दे आर गोइंग टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन। आपकी डेस्टिनेशन वही है या नहीं ये आपको डिसाइड करना है, वो कोई और नहीं बताएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार ये चीज कैसे आई होगी? क्योंकि इट्स नॉट ओनली कि हम ऐसा कर रहे हैं, सिंस दी एजेस ऐसा ही चल रहा है। कोई भी कितनी भी जनरेशंस आए, अभी देखो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि हाँ यूट्यूब है, रील्स है, शॉर्ट्स है, एवरीवन इज लाइक कि हाँ हम बनाते हैं। क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज यू आर सीइंग कि इतने लोग कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रही है, तो वी शुड ऑल्सो डू इट, राइट। बट देखो, इट्स नॉट दैट कि ये पूरी तरीके से रॉन्ग है एंड इट्स नॉट दैट कि ये पूरी तरह से राइट है। हमें हर चीज को देखना है, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं वो भी देखना है, हमें क्या करना चाहिए वो भी देखना है, एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजंस। यही चीज हमें समझनी है। डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू वांट टू डू, एंड उसके बेसिस पे आपके डिसीजन होने चाहिए। फिर अगर आप उसी रास्ते पे जा रहे हो जहां सब जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट द डिसीजन शुड बी योर्स, राइट। ये चीज हमें समझनी है। अब जैसे कि मैं कह रही थी कि भाई ये आदत हमें आई कहां से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ इस जनरेशन की प्रॉब्लम है या कोई जनरेशनल प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग जो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। आई थिंक सिंस द एजेस इट्स गोइंग ऑन। ऐसा क्यों है? देखो, अब अगर आप जाओ बहुत पहले के टाइम में, ठीक है, हंटर गैदर वाले टाइम में, तो वहां जाकर के आप क्या देखोगे? वहां पे क्या होता था, कभी भी कोई भी जंगली जानवर आ रहा है, ठीक है, लेट्स से कोई लायन है या कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे क्या होगा, आप जनरली क्या होता है वहां पे एक पूरे ग्रुप में रहते हैं। सो अगर ग्रुप के एक इंसान ने देखा है कि लायन है या लायन जैसा कुछ आ रहा है मेरी तरफ, तो वो भागना शुरू करेगा, वो सबको आगाह करेगा, एंड उसको देख करके उस पॉइंट पे व्हाट यू विल से, जो भीड़ कर रही है वही सही है। अगर वहां खड़े होके मैं सोचने बैठ जाऊं कि यार ये लायन है या नहीं है, तो क्या होगा? मर ही जाएंगे ना। तो जो भी इस टाइप के लोग थे जो सोचने बैठते थे कि भाई ये मुझे भेड़ चाल वाला नहीं करना है, मुझे खुद से जाकर के देखना है कि ये शेर है कि नहीं है, उनका तो जीन पूल ही खत्म हो गया, राइट देयर, राइट। तो हम तो डायरेक्ट उन्हीं के आप बोल सकते हैं हमारे एंसेस्टर्स ही वही हैं जो भेड़ चाल में चले हैं,
बिकॉज दे आर ओनली द वंस जो सर्वाइव कर पाए हैं उस टाइम पे, और उस टाइम के लिए दैट वॉज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट, दैट दोज पीपल वर द फिटेस्ट जो भीड़ के साथ चल रहे थे। बट आज के टाइम में आपको ये समझना है कि क्या आप फिट हो, अगर आप इफ आर यू द फिटेस्ट, अगर आप पूरी भीड़ के साथ में चल रहे हो, राइट। तो उस समय दैट वॉज सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा था वो आपको। इस समय कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा है हमें, तो उस चीज को समझो। हर चीज हमारे पास है, दैट डजंट मीन जैसे वी हैव लैंग्वेज या बोलने की स्किल है, लेकिन उस स्किल को कैसे यूज करना है वो हमें समझना है ना। अगर आप उसको गलत तरह से यूज करो तो उसका सेंस भी गलत है। इन द वेरी सेम वे आपके पास ये है एज अ स्किल कि आप भीड़ के मूवमेंट्स को देख सकते हो, ठीक है, उसको एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि ये मूवमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इतना ही तो समझना है सिर्फ। अब भी अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि नहीं, अगर भीड़ ने कुछ किया है तो वो सही है और मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है जहां सब लोग जा रहे हैं, मैं क्यों वहां जाऊं जहां कोई भी नहीं गया है, तो आप कुछ नया फिगर आउट कैसे करोगे। एंड इन टुडेज वर्ल्ड, अब मैं ये भी बताती हूँ कि आज के वर्ल्ड में क्यों जरूरी है भीड़ से थोड़ा हटके कुछ करना। द रीजन इज क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिशन इज एट टॉप, एंड दिस इज समथिंग जो हम सभी जानते हैं। इसमें मैं आपको कुछ कहूं ऐसा तो है ही नहीं, राइट। वी ऑल नो कितना कॉम्पिटिशन है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो। सो एवरीवेयर देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो इस कॉम्पिटिशन में अगर आपको आउटशाइन करना है, अपना कुछ एक अस्तित्व शो करना है टू दिस वर्ल्ड, तो क्या कर सकते हो आप? यू हैव टू बी डिफरेंट। एंड ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट नहीं हो, यू आर ऑब्वियसली डिफरेंट, राइट। हम सभी जानते हैं कि हम सभी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, सिंस यू ऑल आर ह्यूमन, तो जाहिर सी बात है सब में सिमिलैरिटीज है, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, यूनिकनेस भी है, और वो यूनिक क्वालिटी ही तो आपको डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स बनाएगी, राइट। किसी ना किसी इंसान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई चीज शुरू करी है जिसको आज पूरी भीड़ फॉलो कर रही है। तो द क्वेश्चन अराइजेस, डू यू वांट टू बी दैट पर्सन जो इस जो एक नई राह लेके आया है, या फिर यू वांट टू फॉलो दैट पाथ? चॉइस इज योर्स। ऐसा नहीं है कि फॉलोइंग द पाथ इज रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे रास्ते हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट। अगर आप उन पे चल के सक्सेस पा रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आपने देखा है इतने सारे लोगों को करते हुए, आपके पास लाइव एग्जाम्पल्स होंगे, सब कुछ होगा, तो बहुत ईजी है, राइट। बट जब आप सोचते हो कि आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू, आई वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू दिस वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है कि वो इतना आसान नहीं होने वाला है, राइट। देयर विल बी लॉट्स ऑफ हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो आपने ना सुने हैं, ना देखे हैं, ना जाने हैं, क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन टू ट्राई दिस आउट, राइट। तो यस, ये तो होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे चॉइस है वो सिंपली हमारी है, ठीक है। लेकिन हमें समझना ये है कि अगर 50 मिलियन लोग भी किसी चीज को कह रहे हैं कि ये सही है, एंड यू नो दैट इट इज नॉट राइट, तो इट इज नॉट राइट, ठीक है, राइट। दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ ऑल दिस कॉन्वर्सेशन कि डजंट मैटर। अब देखो, भीड़ के साथ चलना है या भीड़ से अलग, वो डिसीजन आपका है। बुरा दोनों में से कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड करता है कि ये चॉइस मैंने क्यों की है। अगर वो चॉइस मैंने सिर्फ इन्फ्लुएंस होके करी है, तब तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हार्म मी अ लॉट इन द कमिंग फ्यूचर।